प्यारे बच्चों, आज 15/7/2020 कक्षा 10 गणित की वर्चुअल क्लास में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले टर्न पे हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न शुरू कर लिए थे। एक प्रश्न हो गया था, दूसरा प्रश्न उसमें देखिए करेंगे क्या। तो दूसरे प्रश्न में 4 खंड है, उनको किस बीच से लगाने ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसको हमें किस सूत्र से लगाना है? द्विघात सूत्र। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि तुलना करना पड़ेगा द्विघात समीकरण से, और तुलना करके ABC निकालना है। तो सीधे लिख देंगे समीकरण, अर्थात जो समीकरण दिया गया ये वाला का मानक द्विघात समीकरण। अब इसको लिख देता हूँ मैं, क्या होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो अब देखिए इस समीकरण का ax² + bx + c = 0 है। यहाँ 2x² - 7x + 3, अर्थात तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकलेगा? x² गुणांक a है, x² गुणांक a है, यहाँ x² गुणांक क्या है? 2, तो a बराबर 2 निकला। b के लिए देखिए b का x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक में -7 है, और c अचर पद है, यहाँ कितना है? 3, ये हमें निकलेगा। इसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, आप जानते हैं विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट का, तो d बराबर b² - 4ac, ये लगाते हैं, निकालिए यहीं b² - 7 का वर्ग -4 × a की जगह 2 × 3। तो वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। ऋण 7 का वर्ग हो चाहे धन 7 का, तो धनात्मक ही होगा। 30 का 49, यहाँ 4 दूनी 8 यहाँ 24, 49 में 24 घटाएंगे, 9 में 4 घटेगा 5, और 4 में 2 घटेगा 2, ये 25 आ गया। अब हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इनका मान निकाल लेना है। द्विघात सूत्र ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, द्विघात सूत्र का सूत्र पढ़ चुके हैं। उसके लिए बताया कि आपको द्विघात सूत्र के लिए कि x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a। देखिए हम इसका मान पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखेंगे माइनस, तो माइनस है, और b का मान ऑलरेडी माइनस, तो ऐसे बन के आएगा -7 प्लस माइनस 25 वर्गमूल 25 होगा, अब बटे 2a की जगह पाएगा यहाँ 2। हल कर लीजिए जरा, कोष्ठ खोल देंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता 5 बटे 2 दूनी 4। यह देखिए 7 5 एक बार जोड़ेंगे तो 7 5 12, या ऐसा कर ले अलग से 7 + 5 बराबर ये करके 12/4 बराबर 3। दोबारा हो जाए 7 - 5, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ये हो जाएगा आपका 2/4 बराबर 1/2। आपके दोनों मूल निकल गए। क्या क्या आया? एक तो आ गया 3, दूसरा आ गया 1/2। लिखेंगे अतः समीकरण के मूल, अर्थात जो उत्तर है, तो आपका क्या होना है? 3 और 1/2। ये हमारे समीकरण के मूल आ गए, यानी उत्तर हो गया इसका। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। प्रश्न है इसका 2x² + x - 4 = 0। इसमें करेंगे समीकरण, अर्थात जो प्रश्न है का मानक द्विघात समीकरण से
तुलना करने पर। आप वहाँ लिख चुके हैं ना, यहाँ भी लिख लें ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक द्विघात समीकरण है। तो तुलना करेंगे, एक्स गुणांक ये है, यहाँ एक्स गुणांक क्या है 2, ए बराबर आपका आ गया 2, बी बराबर बी गुणांक, यहाँ देखिए एक्स गुणांक बी है, यहाँ एक्स गुणांक कोई अंक नहीं तो 1 मानेंगे, और अचर पर जो सी है वो होगा -4। पुनः वही विभक्त कर लीजिए, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, मान लिख लीजिए। बी का मान आपका 1 है, -4, ए का मान आपका क्या है 2, और सी का मान क्या है -4। यहाँ देखिए गुणा के दोनों माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 चौका 32, 32 से कितना होता है 33। अब फिर इसमें आप सूत्र का प्रयोग करें, द्विघात सूत्र। क्या है आपको पता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2। इसको जो ब्रैकेट वाला है इसको हम d भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, या -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। चूँकि यहाँ देखिए d बी स्क्वायर में 4ac है, इस ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब मान लिखिए माइनस b का मान कितना है 1, यहाँ प्लस माइनस देखिए ऑलरेडी बी स्क्वायर में 4ac निकाल चुके, तो मैं यहाँ निकालने को सोचता नहीं, 33 बटे 2a मैंने 2 गुणे 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4, ये इसका हमारा क्या आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो मान है, चूँकि 33 क्या है, 33 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस नाते इसको -1 प्लस वर्गमूल 33 बटा 4, मैंने इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनका बनेगा उत्तर -1 प्लस वर्गमूल 33 बटा 4, एक उत्तर होगा। और दूसरा आ गया -1 माइनस वर्गमूल 33 बटा 4, ये हमारे उत्तर आ गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल -1 प्लस वर्गमूल 33 बटा 4 -1 माइनस वर्गमूल 33 बटा, ये हमारे 2 उत्तर हो गए। तीसरा पार्ट इसका है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इनको भी लिखने का काम वही कि समीकरण का मानक द्विघात समीकरण को उसमें लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। बस तुलना करेंगे तो a लिखेंगे पहले, तो आप x स्क्वायर गुणांक a है, तो यहाँ x गुणांक 4 है, फिर लिखेंगे आप b x गुणांक b है, तो यहाँ x गुणांक क्या है 4 रूट 3 है, c अचर पद, c का मान 3। फिर आप विभक्त कर निकाल लीजिए, विभक्त कर सूत्र आपको पता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और इसका मान 3। देखिए यहाँ जरा जो गुणा करेंगे, इसका 4 वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग तो 16 हो गया, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, एक साथ नहीं आता, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 4 चौका 16, यहाँ 48, ये भी लिख दिए, 16 3 48, ये भी होगा और ये भी 48 हो गया।
48 48 घटा के आगे 0। अब आपका द्विघात सूत्र देखिए, द्विघात सूत्र आपको पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बस खर्च मान लीजिए, b का मान कितना है 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस अंडर रूट का मान कितना है 0 2 और a का मान कितना है 4। क्वेश्चन करिए देखिए, 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 ही होगा तो प्लस माइनस 0 आप एक बार लिख लेंगे बटे यहाँ 2 गुणे 4। फिर आप जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान आपका आ गया माइनस 4 वर्गमूल 3 बटे 2 गुणे 4। हम गुणा नहीं किए क्योंकि इसे 4 एकम 4 4 एकम कैंसिल हो गया, बराबर आया माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। दोनों इसके जो दोनों मूल हैं वो वर्गमूल माइनस टाइम वर्गमूल 3 बटा 2 ही होंगे। अतः समीकरण के मूल कौन कौन आए, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2, ये हमारे उत्तर हो गए। एक पार्ट इसमें और बचा है, चौथा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ भी हुई, ये भी द्विघात समीकरण खाली समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण का मानक द्विघात समीकरण से तुलना करना। यदि आप भूल गए तो आप बाद में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। बस करिए क्या, तुलना करिए। ए देखिए एक्स गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा 2, देख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 1, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 2। बी के जब देखिए एक्स गुणांक बी है तो यहाँ एक्स गुणांक क्या है, कोई अंक है नहीं है तो 1, और सी क्या है आपका अचर पद 4। ये भी सी निकल गया। अब विभक्त कर निकाल लीजिए, विभक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका 1 है, 4 गुणे 2 गुणे 4, 1 बार 1 4 चौका 16 दूनी 32। यहाँ देखिए 32 माइनस हो गया, 1 पॉजिटिव, तो इसका मान हो गया माइनस 31। अब चूँकि ये माइनस में है, चूँकि ये क्या हो गया निगेटिव आ गया, इस नाते क्या होगा ये कल्पित होगा। विभक्त कर डी, बहुत पहले बताया विभक्त कर डी निगेटिव है, इसका मान क्या होगा काल्पनिक होगा, यही लिख सकते हैं, विभक्त कर से ही लिख सकते हैं। और नहीं कोई चाहे सूत्र लिखे फिर माइनस उसको लिखे तो भी उसका मान वही काल्पनिक ही आएगा। तो लिख सकते हैं विभक्त कर टी माइनस 31, ठीक है ना, यानी ऋणात्मक है। अतः समीकरण के मूल कहोगे क्या होंगे मूल भाई, काल्पनिक होंगे। हैं लिख सकती है। इस बार हमारा ये जो है प्रश्न कंप्लीट हो गया।